कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। इस महीने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी भी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे थे। इसी तिथि से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी तिथि 14 नवंबर 2021 को सुबह 5:48 से प्रारंभ होगी और 15 नवंबर 2021 को सुबह 6:39 पर समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जाता है। जिसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का भी सेवन किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दिए जलाए जाने चाहिए। एकादशी हमारे एक वर्ष में 26 एकादशी बताई गई है। वैसे 24 होती हैं और अधिक मास मिलाकर के पुरुषोत्तम मास कुल 26 एकादशी होती है, जिसमें से सबके अलग अलग नाम हैं। और एकादशी व्रत रहने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्र नहीं पुत्रवान हो जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अंतर्गत परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। आवागमन से प्राणी छूट जाता है और परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। जैसा कि कल एकादशी है, इसको अपने शास्त्र में कहते हैं देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी मतलब इसके पश्चात ही है शुभ कार्य शुरू होते हैं। शादी, विवाह, अन्न, गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि जो भी हैं, ये सब देवउठनी एकादशी से होते हैं। और उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके जलाशय में, अगर गंगा जी का किनारा हो, बहुत अच्छा हो, सरयू नदी हो, इससे तो कोई अति पावन है नहीं। अगर अब इस समय परिवर्तन हो गया है, नदी सब दूषित हो गई हैं, तो जल में ही, घर में ही शुद्ध जल में स्नान करके और भगवान को तर्पण करना चाहिए, जल करना चाहिए और पंचामृत पान करना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए। अन्न का सेवन कदापि ना करें। और जैसे सकला के विषय में आपने पूछा कि इसको सकल कंद कहते हैं। ये कंद मूल की संज्ञा में आता है, पृथ्वी में होता है और ये अन्न की गिनती में नहीं आता है, इसीलिए इसी का उपयोग विशेष करते हैं। एकादशी हर प्राणी को रहना चाहिए। एकादशी रहने से आदमी के जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और अंतर्गत परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। जय माता दी, जय।